आजकल ना इंटरनेट पर स्पिरिचुअलिटी को इतने छोटे और आसान हिस्सों में बांट दिया गया है कि लगता है बस हर समस्या का एक जादुई समाधान मौजूद है। एक तरफ हमारा मॉडर्न दिमाग है जो ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से लगातार अशांत रहता है, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर मिलने वाले वो छोटे छोटे कोट्स हैं जो तुरंत शांति का वादा करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये वाकई इतना सरल है? आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्राचीन ज्ञान के जरिए इस विषय की गहराई में जाएंगे और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ना भगवत गीता का एक पैराफ्रेज बहुत वायरल होता हुआ दिखता है कि मन सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है, इसे ट्रेन करें। ये पढ़ने में वाकई बड़ा प्रेरक लगता है, राइट? ऐसा विश्वास दिलाता है कि एंजाइटी या ओवरथिंकिंग का बस ये एक छोटा सा आसान सा फिक्स है। लेकिन जब इतने विशाल दर्शन को सिर्फ एक छोटी सी लाइन में समेट दिया जाता है ना, तो उसकी जो असली गहराई है वो कहीं खो जाती है। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या सदियों पुराना ज्ञान वाकई इतना सरल है जैसा इन इंटरनेट मीम्स में दिखाया जाता है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इन प्राचीन ग्रंथों में जब मन या माइंड शब्द का इस्तेमाल होता है तो असल में उसका अर्थ क्या होता है। क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने लगने से ही सारी मानसिक उलझनें छूमंतर हो जाती हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान और दर्शन छुपा है? चलिए थोड़ा गहराई से इसमें उतरते हैं। ध्यान योग के 6 अध्याय का 5वां श्लोक इसका बिल्कुल सटीक अनुवाद कहता है कि इंसान को अपने ही मन के द्वारा खुद का उद्धार करना चाहिए, खुद का पतन नहीं। मन ही आत्मा का मित्र है और मन ही आत्मा का शत्रु है। देखिए, ये सिर्फ एक आम सा विचार नहीं है, बल्कि ये आत्मनियंत्रण और ध्यान की एक पूरी मास्टर क्लास है। इसे सिर्फ एक दो शब्दों में नहीं समझा जा सकता। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। संस्कृत दर्शन में मन सिर्फ ख्यालों का कोई रैंडम डब्बा नहीं है जिसमें कुछ भी भरा हो। इसकी पूरी एक कमांड चेन होती है, एक बहुत ही गहरा ढांचा है। सबसे बाहरी स्तर पर होता है मानस, उसके अंदर आती है बुद्धि, फिर अहंकारा यानी हमारा अहंकार, और सबसे गहराई में है आत्मन यानी सच्ची चेतना। जब तक इन अलग अलग लेयर्स के काम को हम नहीं समझेंगे, तब तक मन को ट्रेन करने की बात पूरी तरह से हवा में ही रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मानस की। ये हमारा सेंसरी माइंड है, वो सतह जो हमारी भावनाओं, तुरंत आने वाले रिएक्शंस और बाहरी दुनिया से आने वाले हर इनपुट को प्रोसेस करती है। एक अनट्रेन्ड या अशांत मानस ही डर, लालच, भटकाव और अटैचमेंट को जन्म देता है। और हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले बताया गया ये मानस ही आज हमारे स्मार्टफोन और डूम स्क्रोलिंग का सबसे बड़ा शिकार बनता है। आधुनिक दौर के इन सारे डिस्ट्रैक्शंस का असर सीधा इसी मानस पर होता है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है बुद्धि की, जो इस पूरे सिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बुद्धि हमारा विवेक या इंटेलेक्ट है। ये वो हायर फैकल्टी या उच्च शक्ति है जिसका मुख्य काम ही उन अशांत इंपल्सेस और मनस की उथल-पुथल पर लगाम लगाना है। जब ग्रंथ मन को ट्रेन करने की बात करता है ना, तो उसका असल मतलब इसी बुद्धि को जागृत और मजबूत करना होता है, ताकि वो हमारे सेंसरी माइंड को एक सही दिशा दे सके और सटीक फैसले ले सके। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर। आधुनिक पॉजिटिव थिंकिंग और प्राचीन हायर कॉन्शियसनेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सतह पर काम करती है, बस अच्छे ख्याल लाने या थोड़ा स्ट्रेस कम करने की कोशिश। लेकिन असल शिक्षा ये बताती है कि सच्ची मास्टरी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोअर इंपल्सेस को नियंत्रित करने में है। ये सिर्फ थोड़ा रिलैक्स करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल लिबरेशन और एक हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस पाने के बारे में है। यही हायर कॉन्शियसनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थ्योरी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे फिट बैठती है। ध्यान योगा की ये बातें सिर्फ हजारों साल पहले के सन्यासियों के लिए नहीं थी। सच तो ये है कि आज के स्मार्टफोन और डोपामीन से ओवरलोडेड दौर में, जहां ध्यान केंद्रित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, ये प्राचीन अनुशासन और भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक हो गए हैं। ये पुराने तरीके ही आज के इस डिस्ट्रैक्शन कल्चर का सबसे तगड़ा इलाज है। ध्यान योगा की इस बुनियादी सीख को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है ध्यान या अटेंशन को नियंत्रित करना, जिसे हम आजकल माइंडफुलनेस कहते हैं। दूसरा है नतीजों से अनासक्ति, यानी कर्म योगा, जहां कर्म किया जाता है बिना फल की ओवरथिंकिंग किए। ये आज के कंपैरिजन कल्चर में बहुत जरूरी है। तीसरा है इंद्रियों का अनुशासन, और चौथा स्टेप है ध्यान या मेडिटेशन का नियमित अभ्यास। ये सारी चीजें मिलकर मन को भटकने से रोकती हैं और दिमाग को स्थिर करती हैं। प्राचीन ग्रंथ बहुत ही साफ शब्दों में एक चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित इंद्रियां और लगातार मिलने वाला सेंसरी स्टिमुलेशन मन को पूरी तरह से अस्थिर कर लेता है। इस चेतावनी को आज की सच्चाई से जोड़कर देखिए।
सोशल मीडिया की लत, लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, डूम स्क्रॉलिंग, ये सब बिल्कुल वही अनियंत्रित सेंसरी स्टिमुलेशन ही तो है जो दिमाग को बुरी तरह थकाता है और ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। हमारे आसपास का पूरा माहौल इस चेतावनी का जीता जागता उदाहरण है। पर यहाँ पर हमें एक बहुत ही आवश्यक और कड़ी सीमा तय करनी होगी। भागवत गीता एक बेहद गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये कोई मॉडर्न क्लिनिकल साइकोलॉजी का मैनुअल या चिकित्सा शास्त्र नहीं है। इंटरनेट पर लोग अक्सर आम आध्यात्मिक अशांति को क्लिनिकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के साथ जोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमेशा एक नहीं होती हैं और इन दोनों को ट्रीट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर अध्यात्म सच में कर क्या सकता है? जब एक अनट्रेन्ड मन ट्रेन होता है ना, तो वो मानसिक लचीलापन यानी मेंटल रेजिलियंस बढ़ाता है। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बेहतर होती है, जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है और एक ऐसी स्थिरता आती है जिसे ग्रंथों में स्थित प्रज्ञा कहा गया है। एक स्थिर, संतुलित मन जो अफरा तफरी में भी शांत रह सके, ये अध्यात्म की सच्ची देन है। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़ी सच्चाई ये भी है कि आध्यात्मिक सीख किसी भी हाल में प्रोफेशनल थेरेपी, मेडिकल साइकियाट्रिक केयर, ज़रूरी दवाइयों या फिर ठीक नींद और लाइफस्टाइल करेक्शन का विकल्प नहीं बन सकती। कई बार एंजाइटी की वजह ट्रॉमा, न्यूरोकेमिस्ट्री, क्रॉनिक स्ट्रेस या फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है। किसी भी पुराने ज्ञान को हर तरह की मेडिकल और क्लिनिकल बीमारी का एक जादुई इलाज बताना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। दोनों की अपनी अपनी जगह और अपना महत्व है। अगर अब तक की सारी चर्चा और ग्रंथ के इस गहरे दर्शन का निचोड़ निकाला जाए तो वो इस एक कड़ी सच्चाई में मिलता है। इंसान अपने खुद के दुख में भागीदार होता है, हमेशा पूरी तरह से नहीं और हमेशा जानते हुए भी नहीं। लेकिन एक अनियंत्रित मन दुख और पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। यह हमें बताता है कि एक अनियंत्रित मन गुलाम बनाता है, जबकि एक अनुशासित मन स्वतंत्र करता है। यह चुपचाप बैठने का नहीं, बल्कि कठोर आंतरिक प्रशिक्षण यानी इनर ट्रेनिंग का एक मार्ग है। अंत में इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या रोजाना ध्यान और स्पिरिचुअलिटी की कोशिशें सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए हैं, या इनका उद्देश्य वाकई में एक ऊंचा आत्मनियंत्रण या सेल्फ मास्टरी हासिल करना है? इंटरनेट की इस इंस्टेंट सेल्फ हेल्प से आगे बढ़कर इस प्राचीन दर्शन की गहराई को अपनाना ही असल शिक्षा है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, और उम्मीद है कि इस चर्चा से इस विषय को देखने का एक नया और गहरा नजरिया मिला होगा।